is given that summation of m varies from 1 to infinity and n varies from 1 to infinity, and summation of this series I have to calculate. Now let us solve this. तो s इक्वल टू गिवन है, दिस इज लिखते हैं एक बार, m इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी और समेशन n इक्वल टू 1 से ये इन्फिनिटी दिया हुआ है, और ये m स्क्वायर n डिवाइडेड बाई नीचे 3 की पावर n और n इंटू 3 की पावर m प्लस m इंटू 3 की पावर में n है. अगर यहाँ पे लिमिट 1 से इन्फिनिटी है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए अगर हम इफ़ वी रिप्लेस m बाई n एंड n बाई m, then the sequence, then the series remains सेम. तो इसीलिए हम s को एक बार फिर से ऐसे लिख सकते हैं, ये n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी समेशन m इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये n स्क्वायर m डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा, दिस इज 3 की पावर n, ये m इंटू 3 की पावर n प्लस ऑफ n इंटू 3 की पावर m. दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. अगर दोनों सेम है तो ठीक है, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ये 2s आएगा. 2s विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एंड समेशन m इक्वल टू 1 से लेके ये इन्फिनिटी. तो दोनों का समेशन हो जाएगा, तो जो टर्म सेम है उसको बाहर ले लेते हैं, दैट इज m इंटू n कॉमन आ रहा है दोनों में, और m इंटू 3 की पावर n प्लस ऑफ n इंटू 3 की पावर m, ये टर्म कॉमन आएगा. अब जो बच रहा है ऊपर में जो टर्म है, दैट इज m बच रहा है, m डिवाइडेड बाई 3 की पावर में m प्लस n डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर n, ये बच रहा है. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एंड समेशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो m इंटू n डिवाइडेड बाई m इंटू 3 की पावर n प्लस ऑफ n इंटू 3 की पावर ऑफ m. तो ऊपर में ये जो टर्म बनेगा, दैट इज m इंटू 3 की पावर n प्लस ऑफ n इंटू 3 की पावर ऑफ m और डिवाइडेड बाई 3 की पावर m इंटू 3 की पावर n. अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है और नीचे ऊपर नीचे ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये यहाँ से ये जो सीरीज है, दिस विल बी 2s विल बी समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एंड समेशन m वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज m इंटू n डिवाइडेड बाई 3 की पावर m इंटू 3 की पावर n. अब इसको फर्दर हम अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, तो समेशन m इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी m बाई 3 की पावर m और इनटू दिस इज समेशन ऑफ n बाई 3 की पावर n एंड दिस इज n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है. अब यहाँ पे दोनों सीरीज़ का अलग अलग वैल्यू, दोनों एक्चुअली वेरिएबल बस अलग है लेकिन इक्वेशन तो सेम ही है. m यहाँ p लिख दे, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ q से स्टार्ट कर दें, q बाई 3 की पावर q, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज m इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी m डिवाइडेड बाई 3 की पावर m, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 2s का वैल्यू. अब इस सीरीज़ का वैल्यू निकालते हैं. इस सीरीज़ को हम बोल देते हैं कुछ एक नया सीरीज़ s डैश. s डैश का अलग से वैल्यू निकालते हैं. s डैश इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज समेशन m इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी m बाई दिस इज 3 की पावर में m. तो इसका अब सम निकालने के लिए हमें अलग से एक सीरीज़ इसका t डैश m लिखना होगा. चाहे सीक्वेंस को अगर हम फिर से वापस से अगर एक्सपेंड करके लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो ये 1 पे 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर हो जाएगा,
3/3 का क्यूब आएगा और ऐसे ही चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। फिर अगर इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एस डैश बाई 3 विल बी इक्वल टू, ये 1/3 बन जाए 1/3 का स्क्वायर, फिर ये 2/3 का क्यूब और ऐसे ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। दोनों को अगर माइनस कर दें, एस डैश कॉमन आ जाएगा, दिस इज़ 2/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब अप टू ये इन्फिनिटी जाएगा। अब इसका जो कैलकुलेशन है फर्दर, एक इन्फिनिट जीपी सीरीज़ है तो फर्स्ट टर्म 1/3 है, कॉमन रेशियो 1/3 है, ए अपॉन 1 माइनस ऑफ 1/3। दिस विल भी 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एस डैश का जो वैल्यू है यहाँ से दिस विल भी 3/4 आ जाएगा। तो एस डैश का वैल्यू 3/4 आ गया। नाउ 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ अगेन 2s विल बी इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर, अगर वैल्यू रख देंगे वहाँ तो ये 9/16 आएगा। तो s का जो वैल्यू है दिस विल बी 9/32। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब नाउ ऑप्शन देखें, ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये 9/16 है, 9/32 विल बी द आंसर। थैंक यू।